इनकलाब खुद आवाज़ देता है। देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ज़ख्म हैं, मैंने तो सब हिसाबे जान बरसरे आम रख दिया। शायर कुछ ख्वाब देखता है कि आने वाले दिन बड़े खूबसूरत होंगे, लेकिन वो दिन ज़ख्म देते हैं और उन ज़ख्मों को वो शायरी में ढाल करके आपके सामने इस तरह से पेश कर देता है कि वो आपके लिए एक सरमाया बन जाता है। मैं आज़ाद प्रतापगढ़ी यानी आज़ाद सुल्तानपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने तेवर, अपनी जुरत भरे लहजे से सामीन की रगों में हरारत पैदा कर दें। जनाब आज़ाद सुल्तानपुरी। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ता हूँ मेरे दोस्त, पढ़ने दीजिए पहले। जब लगी कभी ठोकर, पाँव डगमगाए हैं। जब लगी कभी ठोकर, पाँव डगमगाए हैं। जब लगी कभी ठोकर, पाँव डगमगाए हैं। माँ तेरी दुआओं ने हौसले बढ़ाए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ऊंचे ऊंचे महलों में मैं सुकून क्यों ढूंढूं। बहुत अच्छे, वाह। ऊंचे ऊंचे महलों में, ऊंचे ऊंचे महलों में मैं सुकून क्यों ढूंढूं। मैंने माँ के कदमों में आसमान पाए हैं। मैंने माँ के कदमों में आसमान पाए हैं। बस 3-4 मिनट झेल लीजिए हमको बस। कि जब जिंदगी नजर से गिराने लगी मुझे, जब जिंदगी नजर से गिराने लगी मुझे, जब जिंदगी नजर से गिराने लगी मुझे, गर्दिश में माँ की याद सताने लगी मुझे, गर्दिश में माँ की याद सताने लगी मुझे। खुद गर्जियों के भीड़ में, खुद गर्जियों के भीड़ में सूझा न रास्ता, खुद गर्जियों की भीड़ में सूझा न रास्ता। ममता तड़प के राह दिखाने लगी मुझे, ममता तड़प के राह दिखाने लगी मुझे। और शेर पढ़ता हूं, एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं। कि तुम्हें बुलाती हैं जामा मस्जिद की ऊंची मीनारें, कि तुम्हें बुलाती हैं जामा मस्जिद की ऊंची मीनारें, तुम्हें पुकारें लाल किला की मोटी मोटी दीवारें। ताजमहल का हुस्न सुहाना इसे छोड़कर मत जाओ, जो मिसाल था कल तक उन रिश्तों को तोड़ के मत जाओ। हम सब मिलकर साथ रहेंगे, हमने कसमें खाई हैं, हम सब मिलकर साथ रहेंगे, हमने कसमें खाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। बात उस वक्त की है जब देश आजाद हुआ था और हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान जाना चाह रहा था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिल्ली के जामा मस्जिद में खड़े होकर के एक तकरीर की थी। उस तकरीर का जो कुछ मुझसे बन पड़ा, मैंने एक नज़्म लिखी है
कि तुम्हें बुलाती हैं जामा मस्जिद की ऊंची मीनारें, तुम्हें पुकारे लाल किला की मोटी मोटी दीवारें। ताजमहल का हुस्न सुहाना इसे छोड़कर मत जाओ, जो मिसाल था कल तक उन रिश्तों को तोड़ के मत जाओ। हम सब मिलकर साथ रहेंगे, हमने कसमें खाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। यही किनारा है जमुना का तुमने वसु बनाए हैं, यहीं पे तुमने जंग लड़ी है, तुमने खून बहाए हैं, तुमने हिंदुस्तान सजाया, तुम क्यों छोड़ के जाते हो? भारत के इतिहास में खुद को कहां अकेला पाते हो? खानकाह को माना तुमने बढ़कर चांद सितारों से, खानकाह को माना तुमने बढ़कर चांद सितारों से। चले गए तो कहां वजाने गूंजेंगी मीनारों से, चले गए तो कहां वजाने गूंजेंगी मीनारों से। वाह। अल्लामा इकबाल की उन गीतों का कौन सहारा है, कौन तराना वहां पढ़ेगा, हिंदुस्तान हमारा है। यही समंदर है जिसमें तुम, ताली वाली न बजाइए भाई, सुनते रहिए। यही समंदर है जिसमें तुमने घोड़े दौड़ाए हैं, लेकिन अब क्यों दरियाओं की मौजों से डर खाए हैं? हर चप्पों पर नाम तुम्हारा, कैसे इसे भुलाओगे? तुमने जो तारीख लिखी है कैसे उसे मिटाओगे? इसी मुल्क में तेरे पुरखों की यादें सब जिंदा है, इसी मुल्क में तेरे पुरखों की यादें सब जिंदा है। भारत के हालात देखकर गांधी जी शर्मिंदा है, भारत के हालात देखकर गांधी जी शर्मिंदा है। और तुम हिजरत के नाम पे अपने मुल्क छोड़कर मत जाओ, तुम्हें कसम है तेरे खुदा की, तेरे नबी की, रुक जाओ। देख के हिजरत आसमान और ये धरती थर्राई है। आओ देखो कुतुब मीनार की भी आंखें भर आई है। दिल में खौफ कहां से आया तुम्हें शहादत याद नहीं, दिल में खौफ कहां से आया तुम्हें शहादत याद नहीं। आओ मेरे साथ रुको, हम हक देंगे इमदाद नहीं। काले बादल छट जाएंगे, सूरज तुम्हें पुकारेगा, वादा है फिर से मुस्तकबिल हिंदुस्तान संवारेगा। जामा मस्जिद में ये कहकर सिसक पड़े थे मौलाना, जामा मस्जिद में ये कहकर सिसक पड़े थे मौलाना। तुम अपनी कब्रस्तानों को छोड़ के हरगिज मत जाना, तुम अपनी कब्रस्तानों को छोड़ के हरगिज मत जाना। और आखिरी बंद नर्स करता हूं, आखिरी बंद नर्स करता हूं मैं अपनी तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस तकरीर को जिन्होंने किया था, जिसके कहने पर हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रुका। आखिरी बंद पढ़ता हूं कि आओ देखो हिंदुस्तान का नक्शा कितना बदल गया, आओ देखो हिंदुस्तान का नक्शा कितना बदल गया, गांधी जी के राम राज्य का सपना कैसे निगल गया। आओ देखो भारत के कातिल गुरूर में ऐठे हैं, नाथूराम के सारे चेले भगत सिंह बन बैठे हैं, नाथूराम के सारे चेले भगत सिंह बन बैठे हैं। वैसे तो मिस्री घुलती है यहाँ सियासी बातों में, सरकारों की साजिश है कशकोल हमारे हाथों में। बेपता नौकरियों में हमें मिटाने की पूरी तैयारी है, और फीसदी 80 जेलों में तादाद हमारी है। बेबस है तालीम छोड़कर पंचर जोड़ रहे हैं हम, आओ देखो सोनभद्र में पत्थर तोड़ रहे हैं हम। बड़ी हकारत की नजरों से हमको देख रहे हैं लोग, बड़ी हकारत की नजरों से हमको देख रहे हैं लोग। आओ देखो वोट के खातिर सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं लोग, वोट के खातिर सिर्फ सियासी रोटी सेक रहे हैं लोग। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और आओ पूछो संविधान से, संसद से, नेताओं से, बने रहनुमा लोकसभा में बैठे उन आकाओं से, जिस भारत की पावन धरती को हमने मां जाना था। जिन्ना नहीं महात्मा गांधी जी को नेता माना था, हमने यही हुकूमत की है, मुल्क खून से सींचे हैं। पूछो इनसे मुसलमान अब क्यों दलितों से नीचे हैं। आओ देखो मुल्क में अपने कितना भाईचारा है, आओ देखो मुल्क में अपने कितना भाईचारा है। यही बाबरी मस्जिद में
अब राम लला का नारा है, मेरी बाबरी मस्जिद में अब राम लला का नारा है। और आखिरी बंद पढ़ता हूं 1 मिनट में कि संकट मोचन मंदिर हो या कोई सियासी रैली हो, मक्का मस्जिद में लोगों ने खेली खून की होली हो। मालेगांव धमाका पहले नाम हमारा आया था, टेलीविजन बोल रहा था, अखबारों में छाया था। कोख फाड़ कर यहीं पे बेटी जिंदा जला रहे हैं लोग, कोख फाड़ कर यहीं पे बेटी जिंदा जला रहे हैं लोग। दहशतगर्द बताकर हम पर गोली चला रहे हैं लोग। भले धमाका मंदिर में हो, मस्जिद या दरगाहों में, बारूदों का धुआं अभी फैला भी नहीं हवाओं में। बिना सबूत के चंद मिनट में ये बयान आ जाता है, अब्दुल्ला फरहान का चर्चा टीवी पर छा जाता है। फिर को भी आ दिल्ली में बैठा नया सबूत। कहें ताली बजा दी भाई, वाह। आओ देखो हिंदुस्तान का नक्शा कितना बदल गया, गांधी जी के राम राज्य का सपना। भले धमाका मंदिर में हो, मस्जिद या दरगाहों में, बारूदों का धुआं अभी फैला भी नहीं हवाओं में। बिना सबूत के चंद मिनट में ये बयान आ जाता है, अब्दुल्ला फरहान का चर्चा टीवी पर छा जाता है। फिर को भी दिल्ली में बैठा नया सगुफा छोड़ेगा, फिर को भी दिल्ली में बैठा नया सगुफा छोड़ेगा। पाकिस्तानी लश्कर से फिर आजमगढ़ को जोड़ेगा। डर लगता भले धमाका मस्जिद में हो, मंदिर या दरगाहों में, बारूदों का धुआं अभी फैला भी नहीं हवाओं में। बिना सबूत के चंद मिनट में ये बयान आ जाता है, अब्दुल्ला फरहान का चर्चा टीवी पर छा जाता है। फिर को भी दिल्ली में बैठा नया सगुफा छोड़ेगा, पाकिस्तानी लश्कर से फिर आजमगढ़ को जोड़ेगा। डर लगता है किस बस्ती से कौन उठाया जाएगा, डर लगता है किस बस्ती से कौन उठाया जाएगा। पता नहीं अब बलि का बकरा कौन बनाया जाएगा, पता नहीं अब। बहुत अच्छे जनाब आजाद प्रतापगढ़ी, क्या कहने, वाह जी। एक वो असल में फिर कभी उसको सुन लीजिए, क्या कुछ नई चीज सुन लीजिए सर। हुकुम थोड़ा पढ़ दो 2-3 मिनट। एक शेर पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों, एक गजल के 2-3 शेर पढ़ता हूँ सर, सुनिए। कि भूल कर गिले शिकवे हम गले लगाएंगे, भूल कर गिले शिकवे हम गले लगाएंगे, भूल कर गिले शिकवे हम गले लगाएंगे। नफरतों की आंधी में हम दिए जलाएंगे। बहुत अच्छे, वाह। और उसका शेर पढ़ता हूं इनायत। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान में जब ये दिसंबर आता है, आज 31 दिसंबर के ये मुशायरा, जब दिसंबर आता है तो पता नहीं अबू आसिम भाई अजीब सा लगता है। कभी 6 दिसंबर याद आता है, कभी 30 दिसंबर याद आता है जब सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ाई गई थी। मन कहता है एक शेर उसके लिए पढ़ने के लिए। इनायत इरशाद। कि कैद में भले अपनी तुम हलाल कर डालो, बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। कैद में भले अपनी तुम हलाल कर डालो, कैद में भले अपनी, कैद में भले अपनी तुम हलाल कर डालो, हम यजीद के आगे सर नहीं झुकाएंगे। वाह वाह वाह। और एक शेर पढ़ता हूं, आखिरी एक बहुत अच्छा शेर है जिसको मैं अपनी वालदा के लिए पढ़ना चाहता हूं। नजर करता हूं दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत के नाम, कि उम्र मान काटी है एक फटे दुपट्टे में। जब हम पढ़ते थे, हम भाई बहन जब पढ़ते थे तो मैं देखता था, मैंने इसको देखा कि मेरी माँ के पास एक
पहला दुपट्टा जब फट जाता था तब उन्होंने दूसरा दुपट्टा पहनती थी, मंगाती थी। आज का नौजवान बीबी को गोद में उठा करके माँ के दूध की हक अदा की बात करता है। माँ के दूध के हक तो बहुत बड़ी बात है, हम तो आज तक दुपट्टे का कर्ज नहीं उतर पाए। कि उम्र मान काटी है एक फटे दुपट्टे में, उम्र मान काटी है एक फटे दुपट्टे में, कैसे उस दुपट्टे का कर्ज हम चुकाएंगे। और नज्म पढ़ देंगे, है क्या पढ़ेंगे? बहुत लंबा है पानी पानी इसी के बाद दो मिनट में 2 मिनट सिर्फ, 2 मिनट का वक्त मिला, यकीन मानिए 2 मिनट से कम में पढ़ूंगा। कि सजा अगर देना था तो देना था उन हत्यारों को, जिसने लाशों से पाटा था सड़कों और गलियारों को, जिसने कोख फाड़ करके बच्चे को आग में डाला था। जलती इज्जत को लुटती इज्जत को सड़कों पर कौन देखने वाला था। चौराहों पर सरेआम लोगों ने हबस मिटाई थी, घूम घूम कर जिन लोगों ने घर में आग लगाई थी। घर से खींच के घर वालों को बाहर लाया जाता था, फिर बिजली का जिनको नंगा तार लगाया जाता था। सजा सुनाना था पहले उस शासन और प्रशासन को, जिसने ठोकर मार दिया था लोकतंत्र अनुशासन को, जिसने अपने आंख के आगे इज्जत लुटते देखा था, जिसने मासूमों का सर तलवार से कटते देखा था। वर्दी पहन के जिन लोगों ने सब कयामत ढाई थी, होकर के बेखौफ जिन्होंने घर में आग लगाई थी। ऐसे कातिल का तो जिंदाबाद लगाया जाता है, ऐसे कातिल का तो जिंदाबाद लगाया जाता है। हमको संविधान का उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है, हमको संविधान का उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है। और 1 मिनट अभी बचा है सर। जिसने खून की होली खेली काटा था इंसानों को, जिसने पीछे छोड़ दिया था हैवानों शैतानों को, जिसने कुर्सी के खातिर बूढ़े बच्चे कटवाए थे, जो घड़ियाली आंसू लेकर के दिल्ली से आए थे। जब जलती लाशें छपती थीं भारत के अखबारों में, अमन दिखाई देता था तब सूमों की सरकारों में। आंखें बंद थी क्यों भारत के कानूनी रखवालों की, क्यों तलाश थी सिर्फ जाहिरा और उसके घर वालों की। ये क्या मुश्किल था पहुंचे वो भारत के गद्दारों तक, क्या वो पहुंच नहीं सकते थे उन बुज़दिल हत्यारों तक। अगर अदालत की जिम्मेदारी थी सजा सुनाने की, फिर ये किसकी जिम्मेदारी थी गुजरात बचाने की, जिसके एक इशारे पर लोगों ने लाशें पाट दिया, जिन लोगों ने कुर्सी के खातिर भारत को बांट दिया। शेख जाहिरा से पहले इन सब को सजा सुनाना था, नहीं अदालत को चुल्लू भर पानी में मर जाना था, नहीं अदालत को चुल्लू भर पानी में मर जाना था। मौलाना आजाद का हिंदुस्तान जलाया जाता है, मौलाना आजाद का हिंदुस्तान जलाया जाता है। हमको संविधान का उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है, हमको बहुत अच्छे आजाद साहब, क्या कहने हैं।